हेलो, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बात में बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में आयोजित ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। बृहद मुंबई ऑनलाइन एजुकेशन स्टैंडर्ड 5 एंड सब्जेक्ट हिंदी। Introduction myself. I am from Bryhad Mumbai Mahanagar Palika Shikshan Vibhag at Dakshin, and I am from Shivri Kushor MPS School. My name is Kusum Acharya. Our administrative officer, Mrs. Veena Sonamne, our nodal beat officer, Mr. Sarad Kurhade, our nodal HM, Mrs. Mary Puspam Paul, our assistant nodal HM, Mrs. Manpreet Kaur Anand, your voice is breaking. our CNO, Mr. Ratilal Kisan Guru। तो बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम एक अच्छे विचार आज का हमारा सुंदर सुविचार है, पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। सभी को ज्ञात है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन वायु हम जो ले रहे जीने के लिए, हम जो ऑक्सीजन वायु ले रहे वो हमें पेड़ पौधे से ही मिलते हैं, और पेड़ पौधे से ही हवा, शुद्ध हवा और ऑक्सीजन वायु भी मिलती है, जो हमारे शरीर के स्वस्थ रखने में उपयोगी है। पेड़ पौधे से हमें फल, फूल, पत्ते, लकड़ी, बारिश, ये सभी चीजों की मिलती है, जो हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण भी जरूरी है। स्वस्थ पर्यावरण के लिए हमें पेड़ों का संरक्षण करना जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो मनुष्य को शुद्ध हवा और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा, और उनमें ऑक्सीजन लेने में यानी सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत सारी कठिनाइयां होगी। तो हमें सांस लेने में कष्ट न हो, इसलिए हमें पेड़ पौधे का संरक्षण करना है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। और हमारे घर के आसपास या हमारे परिसर के आसपास कहीं पे भी पेड़ पौधे हैं तो उन्हें हमें नियमित पानी और खाद देना चाहिए, जिससे पेड़ पौधे के कारण हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलता रहे। आजकल वातावरण लगातार दूषित हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पेड़ कट जाएगी तो हमें पेड़ पौधे से मिलने वाली शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन पर्यावरण की देखभाल करना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हरियाली छाती है तो जीवन में खुशहाली आती है, हमारा जीवन आनंदमय बन जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे को नष्ट नहीं करना है, पेड़ पौधे नष्ट न हो उस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे सबसे अच्छे मित्र है, और वह किसी स्वार्थ के बिना हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं और हमें फल, फूल, हरी पत्तियां, सागबाजी, शुद्ध हवा, बारिश, ये सभी चीजें भी देते हैं। हिंदी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं। आज हम हिंदी में
पद्य 9 नीम का अध्ययन करेंगे। पद्य यानी कविता, पोयम। इस कविता की कवयित्री है लता पंत। कवयित्री का नाम है लता पंत। लता पंत का जन्म 9 अगस्त 1947 में हुआ था। उनका जन्म भारत देश के उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ था। उनकी बाल कविताएं नाम है अजय नजारे। इस कविता में कवि ने नीम की उपयोगिता के बारे में बताया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस चित्र में जो हमें पेड़ दिखाई दे रहा है वो नीम का पेड़ है। आप सबको पेड़ पौधे के नाम तो ज्ञात होंगे, जैसे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, पपैया का पेड़। तो वैसे ही नीम का भी पेड़ होता है। लेकिन बच्चों, आपको ज्ञात है कि नीम का पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और नीम के पेड़ के बहुत ही महत्व है। उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और वो हमें बहुत सारे, नीम के पेड़ से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। नीम मूलतः भारत देश का पेड़ है। नीम मूलतः भारत देश का पेड़ है। हर कोने कोने में पाया जाता है। और बच्चों, आपको ज्ञात है कि हमारे पूर्वजों सदियों से पेड़ पौधे की पूजा करते आ रहे हैं। लोग नीम के पेड़ की पूजा भी करते हैं। नीम के बारे में कहा जाता है कि नीम लाख दुखों की एक दवा है। लाख दुखों की एक दवा है। लाख दुखों की एक दवा यानी नीम की पत्तियां और नीम का पेड़ ऐसा है कि उसका हर एक अंग उपयोगी है। उससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो और उसे नीम के पत्ते का पानी पिलाया जाए तो वो पानी पीने से शरीर के अंदर के जो बैक्टीरिया है, जो भी जीवाणु नाश हो जाते हैं और इंसान निरोगी रहता है। तो नीम का हर एक अंग उपयोगी है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नीम के पत्ते ही उपयोगी है, ऐसा नहीं है, लेकिन नीम का हर एक अंग उपयोगी है। चाहे उसकी पत्तियां हो, चाहे नीम की पत्तियां हो या चाहे उसका फल हो। नीम की फल पत्तियों से भी कड़वा होता है। ये नीम की जो पत्तियां है ना, और नीम की पत्तियों से भी नीम का फल कड़वा होता है। पर जब ये फल पक जाते हैं तो वो मीठे लगते हैं। नीम के फल को निम्बोरी कहते हैं और नीम के फल को सुखाकर, नीम के फल को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है। देखो, नीम के फल को सुखाकर नीम का पाउडर बनाया जाता है। उसका तेल भी बनाया जाता है। नीम की पत्तियों की पेस्ट लेने से, उसका सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां, हमारे शरीर की जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो आधे से ऊपर बीमारियां कम हो जाती है। और नीम के तेल बीमारियों में, खास करके जोड़ों के दर्द में उपयोगी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि हाँ, घुटन में दर्द है, उनके सांधे में दर्द है, यानी पैरों में दर्द है, तो वहां पे नीम का तेल लगाने से उन्हें राहत मिलती है। और नीम के पत्ते सूख जाने के बाद भी उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ जब हरे रहते हैं ना, तभी तो उपयोगी है, लेकिन वो सूख जाने के बाद भी उपयोगी होते हैं। खास करके डायबिटीज के पेशेंट को नीम के पत्ते
खिलाते हैं, यानी डायबिटीज का जो पेशेंट रहता है ना, उसे नीम के पत्ते खाने के लिए देते हैं। या तो नीम की गोलियां भी बनती है, जो नीम की गोली औषधि के रूप में लेते हैं। नीम के पत्तों का साबुन भी बनाया जाता है। देखो, नीम के पत्तों का, यानी नीम के पत्तों को पाउडर बनाकर उसका साबुन भी बनाया जाता है। इस साबुन, नीम का साबुन चमड़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो, किसी को ऐसे गमोरिया होती है, पिंपल्स होते हैं, उन्हें खुजली आती है, तो वो व्यक्ति अगर नीम के साबुन से नहाए तो उन्हें बहुत ही फायदा होता है, उन्हें राहत मिलती है। गांव में नीम के पत्तों का पानी में उबाल कर नहाते हैं। जब गर्मी के मौसम में गमोरिया होती है ना, तो गांव के लोग क्या करते हैं, नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालते हैं और उस पानी को उबाल कर वो पानी से नहाते हैं, जिससे गमोरिया मिट जाती है और शरीर में भी ठंडक सा महसूस होता है। नीम की कोमल टहनियों से, नीम की कोमल टहनियों से दातुन भी बनाया जाता है और नीम की दातुन से दांत साफ करने से दांत साफ सुथरे रहते हैं, दांतों में दर्द नहीं होता है। आज भी अगर आप गांव जाते हो तो गांव में आपने देखा होगा कि गांव में कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो नीम के दातुन से ही दांत साफ करते हैं, क्योंकि नीम के दातुन से दांत साफ करने से दांतों के अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणु नष्ट होते हैं और दांत साफ सुथरे रहते हैं। मुंह में से बाश भी नहीं आती है। आजकल तो हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, राइट? बहुत सारी अनेक सारी टूथपेस्ट, हाँ, अनेक सारी टूथपेस्ट निकली है, उस टूथपेस्ट का उपयोग करके ब्रश करते हैं। लेकिन ब्रश करने से बेहतर है नीम के दातुन से दांत साफ करना। अगर आपकी वहां अवेलेबल हो तो आप भी नीम के दातुन से दांत साफ कर सकते हो। हाँ, हेलो बेटा। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, मेरा नाम है मेरा नीम, मेरी सूखी पत्ती डालो, एक अपने अपराध बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया, काटना मुझको तुम, मैं इतना कुछ दे देता, सूरज की किरणों से हवा शुद्ध कर देता, सूरज तारे धरती ताप की जब तक चलेगी कहानी, हमेशा सबको खुश देने की है, रहेंगे मन में खाली लतापन। ओके, ठीक है। Then I can read one time. नहीं बेटा, अभी मैं यहाँ पे कविता का पठन करती हूँ, आपको सुनना है, ठीक है? अगर बाद में मैं आपको पूछूंगी तो अभी आपको प्रश्न के उत्तर जो भी आपको देना है, ठीक है? Yes. ओके। इस कविता के माध्यम से नीम के पेड़ का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो हमें इस कविता के द्वारा जानेंगे, ठीक है? अभी मैं कविता का पठन करूँ। कविता पद्य 9 नीम। नामे डॉक्टर, नामे ओझा, नामे वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, मेरी सूखी पट्टी डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर लेता, सूरज तारे धरती चांद
सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, है मैंने मन में ठानी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीम हमें कुछ कहना चाहता है, यानी हमें कुछ बताना चाहता है कि नीम की क्या फायदे है, क्या उपयोग है। नीम इतने सारे हमारे जीवन में बहुत सारे उसका फायदा है, बहुत ही उपयोगी, फिर भी नीम क्रेडिट अपने पर नहीं लेता। नीम क्या कहता है कि ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा, कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना तो मैं ओझा हूँ। वो अपने खुद ना के मैं बारे में वैद्य बता हूँ, रहा है कि मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ ना मैं और ओझा हूँ, ना वैद्य का हकीम हूँ। हाँ बेटा, अभी आप सुनोगे, ठीक है। नीम कह रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ओझा नहीं हूँ, मैं कोई ओझा भी नहीं हूँ। ओझा यानी क्या? देखो, ओझा यानी तांत्रिक, यानी जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं ना, वो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति, उसे ओझा कहते हैं। तो नीम कहता है कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, और ना तो मैं ओझा हूँ, ना तो मैं कोई वकील, वैद्य और हकीम भी नहीं हूँ। यानी वैद्य हकीम यानी चिकित्सक। तो वो कह रहा है कि ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, वैद्य यानी आयुर्वेदिक और हकीम यानी चिकित्सक। तो कह रहा है कि ना तो मैं कोई वैद्य हकीम हूँ यानी आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ। क्या कह रहा है नीम? कि मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम है नीम। जो मैं एक पेड़ हूँ ना, और मेरे पेड़ का नाम है नीम। मेरी मेरी सूखी पत्ती डालो ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नीम क्या कहता है कि हमें नीम यहाँ पे कह रहा है कि हम ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं, डालते हैं ना ऊनी कपड़े, हाँ, और ऊनी कपड़े को जब ठंड का मौसम पूरा हो जाने पर मम्मी उसे धोकर कबाड़ में वापस रख देती है कि हमें नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल वापस से वो कपड़े काम लगे। यानी पूरे एक साल के बाद कपड़े निकालते हैं, तो तब तक वो कपड़े धोने रखने के बाद भी कई बार कपड़े में दाग लग जाते हैं या कपड़े में कीड़े जैसे लग जाते हैं। तो वो कपड़े अच्छे रहे, हमारे कपड़े अच्छी सुंदर और सुरक्षित रहे, इसलिए उस कपड़ों में अगर नीम के पत्ते, नीम के सूखे पत्ते रखे जाए तो कपड़े एकदम अच्छे रहते हैं, उसमें कीड़े भी नहीं लगते और ना तो कोई दाग लगता है। सूखे पत्तों के, हाँ, और अनाज बचा लो, यानी अनाज, कई लोग गांव में तो सब लोग एक साल का अनाज घर में संग्रह करके रखते हैं। तो क्या होता है, बारिश के मौसम में कई बार उसके अंदर सूक्ष्म छोटे छोटे कीटाणु या कीड़े लग जाते हैं। तो उस कीड़े और कीटाणु से बचाने के लिए अगर अनाज में नीम के सूखे पत्ते रखे जाए तो वो अनाज वैसा ही सुरक्षित रहता है, यानी अच्छा रहता है, वो खराब नहीं होता और उसमें कीटाणु भी नहीं लगते। अनाज यानी ग्रेन्स। देखो, जब कई बार ऐसा होता है कि मक्खियां बहुत बढ़ जाती है, मच्छर बढ़ जाते, सब लोग मक्खी मच्छर से परेशान हो जाते, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते, है ना? और कई सारे जो बाजार में जो भी मच्छर भगाने की दवाएं उपलब्ध है, उस सबका वो लोग उपयोग करते, फिर भी वो मच्छर भागते नहीं है। लेकिन अगर नीम की सूखी पत्तियों को जलाने से, नीम की सूखी पत्तियों को जलाने से यानी उसके धुएं से ही आसपास के जो भी मच्छर मक्खियां, जो भी सूक्ष्म जीव जंतु है, वो सारे वहां से दूर चले जाते हैं, यानी वहां से भाग जाते हैं और वातावरण शुद्ध बन जाता है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिट्टी जो मेरे नीचे आया।
क्या कहता है, नीम का पेड़ हमें कह रहा है कि नीम के पेड़ की जो पत्तियां हैं वो धनी है। धनी यानी बहुत सारी बहुत गहरी है। सारी पेड़ में हाँ लगी है। हाँ, बहुत सारी हम उनके होती है नीचे एकदम। बैठे तो हवा हाँ, शुद्ध मिलती है। यानी वो आप उसका पेड़ की पत्तियां देखोगी तो आपको लगेगा अरे बाप रे, इस पेड़ पे तो कितनी सारी पत्तियां हैं, जरा भी जगह नहीं है, टहनियां दिखने की भी जगह इधर मैं नहीं देखा मिलती हूँ, है, यानी टहनियां भी इधर मैं अच्छे से देखा नहीं हूँ। सारी। हाँ, उतनी सारी घनी पत्तियां होती है उसकी, यानी बहुत सारी होती है। हरा भरा पेड़ होता है, ये जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, हरा भरा पेड़ होता है। तो इसलिए क्या कहता है, नीम कह रहा है कि मेरे पेड़ की जो पत्तियां है वो बहुत घनी है, इसलिए मेरी छाया भी शीतल है। इसलिए उसकी छाया कैसी है, शीतल। शीतल यानी ठंडी, ठंडक देने वाली, उसकी छाया शीतल है। अगर गर्मी और थकान में जो मेरे पेड़ के नीचे आता है, यानी मेरे पेड़ यानी नीम के पेड़ के नीचे गर्मी और थकान में जो भी आता है उसे ठंडक मिलती है, छाया मिलती है, पेड़ की छाया मिलती है ना। और छाया मिलने के साथ साथ उन्हें ठंडक सा महसूस होता है, गर्मी भाग जाती है और उन्हें ठंडक सा महसूस होता है। और ठंडक भी मिलती है कारण नीम के पेड़ को घनी पत्तियां होने के कारण उसकी छाया शीतल होती है। आपको मालूम होगा कि अ, अगर आप धूप के मौसम के दरमियान, मीन्स गर्मी के मौसम के दरमियान आप कहीं कड़ी धूप में दोपहर के समय पे जा रहे हो, तभी आपको ऐसा महसूस होता ना, अरे बाप रे कितनी तेज धूप है, कहीं पे यहाँ पे पेड़ होते तो अच्छा होता कि पेड़ की छांव के नीचे हम चलते, है ना। छाया यानी शेडो, उसकी जो पेड़ की जो छाया होती है ना, यानी पत्तियों की छाया, उसे क्या कहते हैं, परछाई भी कहते हैं, यानी शेडो भी कहते हैं। तो ऐसा हमें लगता है कि अगर यहाँ पे पेड़ होते तो हम पेड़ के नीचे से चलते तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, हमें गर्मी महसूस नहीं होती और हमें ठंडक भी लगती और आराम से आसानी से हम रास्ता पैदल चल के जा सकते। तो फिर हमें क्या होता है, अरे बहुत गर्मी है, बाप रे तेज धूप है, चलो रिक्शा कर लेते हैं, हाँ रिक्शा नहीं मिली चलो टैक्सी कर लेते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, है ना, गर्मी से बचने के लिए। अगर यस, वहां पे पेड़ लगाए, रास्ते पे बहुत सारे पेड़ लगाए होते, या तो पेड़ बहुत सारे पेड़ होते तो हम आसानी से वो रास्ता पैदल कट के मीन्स पैदल चल के जा सकते। तो नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहने से हमें शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडक लगती है। ऐसा कौन कहता है, हमें ऐसा कौन नीम, कहता है, नीम। हाँ नीम कह रहा है, नीम का पेड़ कह रहा है। देखो ये लड़का भी गर्मी के मारे, यानी धूप और गर्मी के मारे वो थक गया है, तो उसने क्या किया, पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया। तो पेड़ के नीचे आके खड़ा रहने से ठंडक यानी शीतल सी महसूस होती है। इतिहास। नहीं, हाँ, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। तो यहाँ पे नीम का पेड़ कह रहा है कि मुझे नहीं काटना, मुझे मत काटो, मुझे नहीं काटना। आप सबको मालूम है कि आजकल सारे पेड़ पौधे काटकर वहां पे कारखाने या बिल्डिंग इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती है, मनुष्य के रहने के लिए वो पेड़ पौधे काट रहे हैं। तो पेड़ पौधे काटने से आगे जाकर नुकसान ही होने वाला है, लेकिन मनुष्य भविष्य की नहीं सोचता है, वो सिर्फ आज की सोचता है, अरे यहाँ पेड़ कटने से यहाँ पे अच्छा सा मॉल बन जाएगा, यहाँ से कारखाने बन जाएंगे, अच्छे से कारखाने भी बन सकते हैं, यहाँ पे रहने की सुविधा हो सकती है और बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे खड़ी की जा सकती है। अगर बड़ी इमारत खड़ी करनी है तो ये पेड़ बीच में आ रहा है तो पेड़ को काटना पड़ेगा, ऐसा सोच के काट डालते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि पेड़ को, उसका जो पेड़ है, पेड़ की लकड़ी को बेच के वो उनकी रोजी रोटी कमाते हैं, तो उसके लिए भी काटते हैं।
तो वो काटने उससे रोजी रोटी कमाने के लिए पेड़ की टहनियां काटे तो ठीक है, लेकिन पेड़ को मूल रूप से ही यानी थड़ से ही नहीं काटना चाहिए। तो नीम का पेड़ हमें कह रहा है कि मुझे नहीं काटना, मैं आप लोगों को बहुत सारा सुख देता हूँ, मुझे मत काटो, मैं तो आप लोगों को कितना सारा सुख देता हूँ, फिर भी आप लोग समझते नहीं हो। यानी यहाँ पे नीम का पेड़ अपना दुख व्यक्त कर रहा है कि मैं इतने सारे सुख देता हूँ, फिर भी सब लोग मुझे काटते हैं। तो ऐसा मत करो, पेड़ पौधे मत काटो। सूर्य की किरणों से मिलकर मैं हवा शुद्ध कर देता हूँ। इतना ही नहीं, आप जो जीने के लिए जो सांस में जो हवा ले रहे हो, यानी जो वायु ऑक्सीजन वायु ले रहे, उस हवा को मैं सूर्य की किरणों से मिलकर शुद्ध करता हूँ, और फिर बाद में वो वायु शुद्ध वायु आपके शरीर में यानी ऑक्सीजन के रूप में लेते हो। तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है ना। पेड़ हमें कौन सा वायु देता है? पेड़ से हमें कौन सा वायु मिलता है? ऑक्सीजन वायु। जो ऑक्सीजन वायु मनुष्य को जीने के लिए बहुत ही जरूरी है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। पेड़ है वो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। यानी अगर कहीं पे भीड़ भाड़ वाली जहाँ पे भीड़ भाड़ वाली जगह हो, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें घबराहट जैसा महसूस होता है ना। तो वहां हमें अगर वहां पेड़ पौधे हो, तो पेड़ पौधे के कारण शुद्ध हवा मिलने से वो जो घबराहट जैसी जो महसूस होता है वो महसूस नहीं होगा, और हमें शुद्ध हवा मिलने से हम अच्छे से हमारा जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है वो अच्छे से कर पाते हैं। तो नीम के पेड़ की छाया शीतल है ना, शीतल तो होती है। साथ में नीम की पत्ती अनाज ऊनी कपड़े में भी रखी जाती है। धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाने में भी मदद करती है, और पंछी को घोंसला बनाने में भी, यानी पंछी लोग वहां घोंसला बनाकर भी रह सकते हैं, यानी वो बहुत ही सारी हमें मदद करती है। नीम का पेड़ हमें बहुत ही मददरूप है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। यानी यहाँ पे नीम का पेड़ कह रहा है कि जब तक संसार में सूरज तारे धरती चांद रहेंगे, या तो जब तक उनकी कहानी रहेगी, तब तक सबको सुख देता रहूंगा, क्योंकि मैंने सबको सुख देने की ठान ली है। ठान लेना यानी संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना, डिसाइड करना कि नहीं, मुझे सबको सुख देना ही है, क्योंकि चाहे कुछ भी करे मनुष्य, मुझे काटे, मेरा पेड़ काटे, फिर भी मैं जहाँ पे भी मेरे जो फल है, जहाँ पे भी मेरे फल पनेंगे, वहां पे मैं अपने जो मेरा कर्तव्य है, सबको सुख देने का कर्तव्य है, सबको छाया देने का कर्तव्य है, सबको शीतलता महसूस कराने का कर्तव्य है। मेरी टहनियां, मेरे पत्ते, अगर जो भी मेरा हर एक मेरे पेड़ के हर एक अंग का जो उपयोग है, वो मैं मनुष्य को देता रहूंगा। यानी देखो बच्चों, मनुष्य जरा भी पेड़ पौधे काटने को जरा भी नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधे हमारे रखे हमारे भाई सोच रहे हैं। देखो, यानी जब तक सूरज चांद रहेंगे, है ना, सूरज चांद धरती जब तक रहेंगे, तब तक
वो भी हमें सुख देता रहेगा, क्योंकि उसने सबको सुख देने के मन में ठान लिया है। तो बच्चों, हमें भी एक संकल्प करना चाहिए कि हर साल हम कम से कम 1 या 2 पेड़ लगाएं। हर साल हम कम से कम 1 या 2 पेड़ लगाएं। या किसी का जन्मदिन हो, या कोई परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हुआ हो, तो उसकी खुशी में हम जो पार्टी करते हैं ना, तो उसके साथ साथ हम एक पेड़ पौधे भी लगाएंगे। तो उस हमें इसे याद दिलाता रहेगा कि हाँ, परीक्षा में अच्छे नंबर आने पे पेड़ लगाया था मैंने, या तो मेरा जन्मदिन पर मुझे मम्मी ने गिफ्ट दिया था, तभी मैंने पेड़ लगाया था। तो हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा, और हमेशा हमें जो पेड़ से होने वाले फायदे हैं वो हमें हमेशा मिलते रहेंगे, और पर्यावरण में भी संतुलितता बनी रहेगी। तो हमने जो कविता के अध्ययन दरमियान जो शब्द सीखे वो जरा हम जानेंगे। ओझा, हाँ, करने वाला व्यक्ति। ओझा यानी झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति, जिसे तांत्रिक कहते हैं। ठंडी, हकीम यानी चिकित्सक, जिसे हम कहते हैं ना डॉक्टर। हाँ, तो हकीम यानी चिकित्सक, आयुर्वेदिक डॉक्टर। हाँ, संसार यानी दुनिया, और ठानना यानी दृढ़ संकल्प करना। हाँ, ये करना कि नहीं, मैं इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाके रहूंगा, या तो मैं इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाके ही रहूंगी, उसे कहते हैं कि ठानना या दृढ़ संकल्प करना। तो बच्चों, आज हमने जो सीखा है ना, उसके बारे में हम जानेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत के निशान लगाइए। यानी यहाँ वाक्य पढ़ने के बाद आपको समझना है, सोचना है कि कौन सा वाक्य सही है। जो वाक्य सही है उसके सामने राइट का चिन्ह लगाएंगे, और जो वाक्य गलत है उसके सामने रॉन्ग का निशान आप लगाएं। ठीक है? मैं तो केवल डॉक्टर हूँ। हाँ, गलत। वेरी गुड। निम इतने सारे हमारे लिए उपयोगी है, इतने सारे फायदेमंद देता है हमें, इतने सारे फायदे देता है, फिर भी वो कभी भी क्रेडिट पर नहीं लेता। वो क्या कहता है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, यानी गलत। मेरी छाया शीतल नहीं है। गलत। वेरी गुड। मेरी सूखी पत्तियों ऊनी कपड़े और अनाज को खराब होने से बचाती है। सही। हाँ, क्योंकि सूखी पत्तियों ऊनी कपड़े में रखने से, अनाज में रखने से वहाँ कीटाणु नहीं होते, कीड़े और कीटाणु नहीं होते, और अनाज और कपड़े सुरक्षित रहते हैं। हमें पेड़ को काट देना चाहिए। गलत। वेरी गुड। सूरज की किरणों से मिलकर नीम हवा को शुद्ध कर देती है। सही। वेरी गुड। त्रुटि पूर्ण करो, यानी यहाँ पे जो वाक्य दिए उसको पढ़कर आपको अनुमान लगाना है कि वो किसके बारे में कहा गया। पद्य में आए पेड़ का नाम नीम। वेरी गुड। इससे मक्खी मच्छर दूर भगा लो। सूखी पत्ती। हाँ, सूखी पत्ती। हाँ, इससे मक्खी मच्छर दूर भगा लो सूखी पत्ते के धुएं से, है ना। सूखे पत्ते के धुएं करने से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं, और कोई व्यक्ति बीमार भी नहीं होता। सूखी पत्ते डालो और यह बचा लो। कपड़े, अनाज। कपड़े और अनाज। हाँ, ऊनी कपड़े और अनाज। ऊनी कपड़े और अनाज में सूखी पट्टी रखने से कपड़े और अनाज सुरक्षित रहते हैं। ऐसी है मेरी छाया। शीतल है छाया। हाँ, नीम की छाया कैसी है, शीतल है, ठंडक देने वाली है ना। उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े रहने से ठंडक मिलती है, और अच्छा सा महसूस होता है, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा मिलती है, जिसके कारण हमारी गर्मी जो होती है,
हमारी थकान होती वो थकान दूर हो जाती और अच्छा सा ठंडक सा महसूस होता है और फिर से जैसे हमारे शरीर में काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसे नीम के पेड़ हमें बहुत ही फायदेमंद। गृहपाठ यानी आपका होमवर्क यहाँ पे नीम की गृहपाठ। शीतल छाया किसकी हाँ कारण है? नीम की शीतल छाया घनी पत्तियों के कारण है। हाँ बराबर। सूखी आप पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो क्योंकि ये आपको गृह कार्य यानी गृह पाठ यानी वो आपके इसके प्रश्न के उत्तर घर से लिखने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट निकालोगे तो आपके पास अवेलेबल रहेगा और आप घर पे आसानी से लिख सकते हो। एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते। नीम की शीतल छाया किसके कारण है? कौन उत्तर देगा? नीम की शीतल छाया किसके कारण है? सूरज की किरणों के कारण। नीम की शीतल छाया सूरज की किरणों के सूरज की किरणों के कारण तो है, लेकिन सूरज की किरणों के कारण और क्या है साथ में? उसकी घनी पत्तियों के कारण भी है। हाँ, नीम की सूखी पत्तियों से हमें क्या लाभ होता है? शीतल। हाँ, नीम की सूखी पत्तियों से क्या लाभ होता है? शीतल। हाँ, नीम की सूखी पत्तियों से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं और उस पत्तियों का सूखी पत्ते से पाउडर बना के औषधि के रूप में भी लिया जाता है। कविता में किसकी कहानी चलने की बात की गई है? कविता में सूरज चांद सितारे की कहानी। हाँ, सूरज चांद तारे धरती की कहानी चलने की बात की गई है। निम्न ने क्या ठानी है? सबको सुख देना है मेरे को। हाँ, निम्न ने ठानी है कि मैं सबको सुख देता रहूंगा। ठीक है, अभी इस प्रश्न का उत्तर आपको घर से लिखना है। धन्यवाद। बाय मिस, हैव अ नाइस डे, हाँ स्टे होम, बेटा, स्टे सेफ। बाय।